हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं एन फंक्शन। ठीक है, आपने अक्सर इसके बारे में देखा होगा, ठीक है, और आपने एक्सेल यूज किया होगा तो एन फंक्शन देखा होगा। आज मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूं कि एन फंक्शन करता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिएगा मेरी स्क्रीन में। ठीक है, लेट सपोज यहां पर इजिकल टू एन टाइप करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ट नॉन नंबर वैल्यू टू अ नंबर, डेट्स टू सीरियल नंबर्स, ट्रू टू 1 और एनीथिंग एल्स टू 0। कहने का मतलब है यानी कि एन फंक्शन आपको ये डिनोट करके देगा, इंडिकेट करके देगा वहां पर टेक्स्ट वैल्यू है या नंबर वैल्यू है। ठीक है, जहां जहां पर ट्रू हुआ तो उसको वो 1 में कन्वर्ट करेगा और जो फॉल्स हुआ उसको वो 0 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कहना क्या चाहता हूं मैं, एक काम करता हूं, वीडियो में जाता हूं, मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। ठीक है, अगर लेट सपोज यहां पर आप एन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? बिल्कुल आपने सही सोचा, क्योंकि ये टेक्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे आप इंटर हिट करते हैं तो टेक्स्ट को क्या करेगा? 0। ठीक है, और नंबर को क्या करेगा? 1। ठीक है, जहां जहां पर भी 1 रिजल्ट में आएगा तो इसका मतलब क्या है? नंबर कैरेक्टर है वहां पर। ठीक है, और जहां जहां पर 0 आएगा इसका मतलब क्या है? वो टेक्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये डेट को क्या करेगा एक बार चेक कर लेते हैं। एन टाइप करते हैं, डेट को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। क्या किया इसने? कहने का मतलब है ये डेट फॉर्मेट है, फॉर्मेट को जस्ट नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया। यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, लेट सपोज आप 1 टाइप करते हैं, देखिए 1 लिखा हुआ है, एन टाइप करते हैं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल आपने सही सोचा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जहां जहां पर उसको नंबर मिलेगा वो नंबर में रिजल्ट देगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं। लेट सपोज आप 10 लिखते हैं तो ये 10 आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर वैल्यू है तो रिजल्ट में एज इट इज वो नंबर वैल्यू देगा। ठीक है, लेट सपोज अगर आप मान लीजिए 10 की जगह मान लीजिए 40 टाइप करते हैं तो 40 रिजल्ट में देगा। कहने का मतलब वो नंबर में कन्वर्ट करके देगा आपको, तो एटलीस्ट वो रिजल्ट में वही बताएगा कि जो वैल्यूज वहां पर है वो नंबर में। करेक्ट, ये आपने समझ लिया। ठीक है, मैं 1 टाइप करता हूं, रिजल्ट उसने दे दिया। ठीक है, अब ये एरर वैल्यू है, इसको रिजल्ट क्या देगा चेक कर लेते हैं। वैल्यू में इस बार हम एरर सेलेक्ट करते हैं, इंटर हिट करते हैं, उसने क्या किया? 0 में उसको रिजल्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया होगा जो एरर वैल्यू है बेसिकली वो टेक्स्ट कैरेक्टर है, तो उसने उसको 0 में डिनोट करके दे दिया। ठीक है, आपके लिए मैंने ट्रू और फॉल्स का एग्जांपल भी लिखा है। आप सभी को मालूम होगा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं वहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रू का मतलब क्या होता है और फॉल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि कॉमनली जो फॉर्मूला है वी लुकअप आप यूज करते हैं वहां पर ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, ट्रू के लिए आप 1 लिखते हैं, फॉल्स के लिए आप 0 लिखते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। करेक्ट है, यहाँ पर लेट सपोज एन टाइप करते हैं, फॉर्मूला में सेलेक्ट करते वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। क्या दे दिया उसने? 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। चेक कर लेते हैं, एन वैल्यू में इस बार फॉल्स को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, ये रिजल्ट में कितना आया? 0। आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है एन का। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब ये लास्ट में कई लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या है, येलो में जो हाईलाइट मैंने कर रखा है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं क्लिक करता हूं, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, सिंपल है। ठीक है, सम का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, इस रेंज को मैंने सम किया है। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज क्यों किया है? जस्ट आपको बताने के लिए, जो एन फंक्शन होता है, लेट सपोज अगर आपको इस सेल में कोई कमेंट लिखना है तो आप क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो, ठीक है, और न्यू कमेंट पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद यहां पर कमेंट लिख देते हो। करेक्ट है? ठीक है, दिस इज सम। करेक्ट है, फिर ओके करते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी इसको देखना चाहेगा, इस पे क्लिक करेगा, वो देखेगा दिस इज सम। ठीक है, लेट सपोज ये फॉर्मूला है, एड्रेस बार में आप देखिए, ये देखिए फॉर्मूला बार, यहां पर आप कोई कमेंट देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो? ठीक है, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको ये दिखेगा, एड्रेस बार में आना है, यहां लास्ट में आना है, प्लस एन टाइप करना है। आपने एन टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, टोटल सम। मेक श्योर कीजिएगा कोटेशन में
ओपन होना चाहिए, कोटेशन क्लोज होना चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर हिट करते ये देखेगा रिजल्ट आउटपुट बिल्कुल वही आया है जैसे कि पहले आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका कमेंट आपको यहाँ नहीं दिखेगा, आपको कहाँ दिखेगा, ठीक है। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस और आप देखिएगा कंप्लीट कमेंट जो है, जो आपने लिखा हुआ है, कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ठीक है इसका मतलब टोटल सम आपने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।